London from 17 SSC Council. Few days back I was also sitting there. We were sitting now. It's really great there after sitting here. तो मेरा एम यहाँ आने का बस प्लस है that somehow to remove the myths from the mind कि SSB में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ऑल चेक डरना नहीं है किसी चीज़ से, उसको बहुत दिमाग है कहीं से भी हो, कोई भी आपका बैकग्राउंड हो, आप इंग्लिश को इतना ज़्यादा दिमाग में लेके चलते हैं कि इंग्लिश है, वो बहुत मैटर नहीं करता। मैटर करता है योर कॉन्फिडेंस, योर जैसी अपनी तैयारी करके गए जो वहाँ कितना आप अंदर से तैयार होके गए हैं, वो मैटर करता है। डिफेंस की प्रिपरेशन करनी है, 90% बच्चे रूरल एरिया से आते हैं, है ना। फिर आप ये एक्सक्यूज देते हैं कि सर मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मुझे बहुत अच्छा बैकग्राउंड नहीं मिला। तो तुम्हें ये समझना है कि बहुत हायर क्लास के लोग बहुत ही रेयरली डिफेंस को चूज करते हैं। रूरल एरिया से लोअर बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं जो यहाँ से निकल के आते हैं, उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। फिर आपके अंदर जो दिमाग में भरा हुआ है आपके कि स्पोकन इंग्लिश में ही बात करना पड़ेगा, वो बहुत बड़ा होता है। हालांकि होता है, प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन विक्रांत ने भी यही बात बोला कि वो उतना बड़ा इशू नहीं है। मतलब हमारी जो इंग्लिश है वो ब्रिटेन से ली गई है, वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि इंग्लैंड से कोई बंदा है जिसका हम इंटरव्यू लेने वाले। उनको पता है कि ये इंडिया के, यूपी के, जैसे कि आप भदोही से हैं और आप कहाँ से हो? आप बिहार से। बिहार ले लो, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। यूपी से तो काफ़ी पिछड़ा माना जाता है बिहार को। तो आप अपने दिमाग में लेकर ये आए हैं कि मैं बिहार से हूँ, तो वहाँ जो बैठा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन से बैकग्राउंड से आए हैं या आप कौन से स्टेट। तो आपको कोशिश करना है कि आप उसमें कोई कठिन ना करें, क्योंकि आपका केयरलेसनेस वाला जो एक होता है ना, वो दिख जाता है कि हाउ केयरलेस यू आर, कि आपको एक फॉर्म मिला है और उसको भी आप ध्यान से नहीं कर रहे हैं, काट रहे हैं उसमें, और सब आपके बारे में ही उसमें पूछा गया है, ना कि कोई उसमें जनरल नॉलेज का क्वेश्चन डाला गया हो कि आपको नहीं पता था, कट कर दिया, कैसे लिख सकते। तो उसमें काट के पूरा करते हुए अच्छे से आप उससे लिख रहा है और आपके बारे में इंफॉर्मेशन होनी है। और आपका एक होता है ना, पेज का प्रीव्यू होता है, वो आपके इंटरव्यू ऑफिसर और साइकोलॉजिस्ट के सामने वो पेपर आपको दर्शाता है कि आप कैसे कैंडिडेट हैं। दूसरे इंटरव्यू ऑफिसर बैठ के पहले पढ़ते हैं आपको बुलाने से पहले, तो वहीं से पता चल जाता है कि ये कैसा कैंडिडेट है। सिलेक्शन के रेट नहीं ज़्यादा बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। आपको अपनी SRT की क्वालिटीज़ पे भी ध्यान रखना है कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। मैं कम कर पा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो साइकोलॉजिस्ट भी बोलते हैं। मैंने SRT 45 की, बट ये है कि क्वालिटी मेंटेन करके रखनी है। प्राइमरी सिचुएशन थी तो प्राइमरी भी ध्यान में रखा, फिर सेकेंडरी में भी स्विच किया, सेकेंडरी से प्राइमरी में किया, तो आपको क्वालिटी पे ध्यान रखना होगा। तो ये था SRT के बाद था SBT, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। उसमें आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो आप पहले से प्रिपेयर करके जा सकते हैं, लाइक व्हाट इज योर पेरेंट्स ओपिनियन, टीचर्स ओपिनियन, योर सेल्फ ओपिनियन, एंड एक लास्ट क्वेश्चन होता है व्हाट आर द क्वालिटीज दैट यू वुड लाइक टू इनकलकेट इन फ्यूचर। तो आप उसे प्रिपेयर कर सकते हैं और कोशिश करिए कि आप अपने उसमें निगेटिव पॉइंट कम लिखिए, आप अपनी कमियों को कम लिखिए, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स के ओपिनियन में लिख रहे हैं, पेरेंट्स की ओपिनियन लिख रहे हैं, फिर उसके बाद अपने सेल्फ ओपिनियन में लिखते हैं कि मेरे में ये कमी रह गई। तो आप ये कुछ मिनट के अंदर आप बता दिए कि आप अपने पेरेंट्स के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं कि आपकी अपब्रिंगिंग अच्छे से नहीं हुई है। आप लिखते हैं आई एम वीक इन स्टडीज, तो आप ये दिखा रहे हैं कि आपके माता पिता जो अभी तक यहाँ के पढ़ा के आपको यहाँ तक भेज दिया है, वो आप उनके ऊपर क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं कि उन्होंने मेरे पीछे कुछ नहीं किया। तो आप क्यों अपनी कमियों को दिखा रहे हैं? कमियों को ना दिखाएं, आपकी जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है उससे लिखो। आपके पेरेंट्स ओपिनियन है तो पेरेंट्स आपके बारे में अच्छा ही सोचते हैं, तो आप अच्छी बातें ही लिखिए, ना कि हमें दिन भर वो डांटते रहते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। फिर आती है टीचर्स की। टीचर्स में आपको दे आर ऑलवेज सपोर्टिंग, आपको हमेशा वो सपोर्ट करते रहते हैं, आपको आगे बढ़ाना, अप्रिशिएट करें, तो सब एक साथ बोलना शुरू कर देते हैं।
आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनेगा, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा जब देखेंगे आपकी ग्रुप में आप आवाज़ थोड़ी कम हो जाती है, तो आपको वो फिलर्स का काम करना है कि जब सब शांत हो रहा है या वॉइस लो हो रही है, तब आपको अपने पॉइंट्स रखना है कॉन्फिडेंटली, और कोशिश करिए कि आप अपनी स्टोरी को ना इम्पोज करिए अगर सबसे अलग है तो, इससे आप ग्रुप के इंटरप्टर हो जाते हैं। सो रादर देन ग्रुप इंटरप्टर यू हैव टू बी अ ग्रुप कोऑर्डिनेटर। आपको अगर आपका ग्रुप ट्रैक से बाहर जा रहा है तो आपको उसे ट्रैक में लाना होगा, ठीक है। और कोशिश करिए कि ज़्यादा ना बोलें, किसी को इंटरप्ट करते हुए आप अपनी पॉइंट्स 3-4 देंगे, आप लोग की भी सुने, और उनमें अगर क्या कमी आ रही है तो आप उसे सुधार सकते हैं। अगर होता है कि कुछ लोग होते हैं मैं जो बोल रहा हूँ वो उससे सहमत नहीं होते हैं, तो आपको क्या करना है, आप उनसे लड़ना नहीं है, गिव अ गुड स्माइल और एग्री करिए। ग्रुप आप भी ग्रुप के मेंबर हैं, बी अ हेल्दी मेंबर ऑफ योर ग्रुप, तो ट्रैक पे लाने की कोशिश करिए, और जो भी हो एक कंक्लूजन की तरफ ले जाने की कोशिश करिए। और जो नहीं बोल पा रहा है, जिसे नहीं बोलने दिया जा रहा है, तो आप ग्रुप से पूछ सकते हैं कि उसे भी मौका दिया जाए बोलने के लिए। तो यू हैव टू बी अ हेल्दी मेंबर ऑफ योर ग्रुप। तो ये हुआ ग्रुप डिस्कशन हम लोग का। क्या क्या पॉइंट नोटिस करें यहाँ पर आप सर ग्रुप में नए लोगों से पूछता हूँ, यहाँ पे कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है। विकास ने बोला कि किसी पॉइंट पर ऐसा लगता है कि आपका ग्रुप कहीं कमज़ोर पड़ रहा है ना, तो वहाँ आपको उसके फिलर का काम करना है। मतलब समझो, हो सकता है कि ग्रुप मेंबर्स के पास वर्ड्स कम पड़ रहे हो, वो शांत हो रहे हो, गैप मेंटेन हो रहा हो, तो वहाँ पर आपको कोशिश करना है कि उस गैप को फिल करें। वो रिकवरी भी करनी है और इंटरप्ट भी नहीं करना है, ये दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। और यहाँ पे बहुत टेक्निक्स की ज़रूरत होती है, समझ लो ना। अपने ग्रुप के फिलर का भी काम करना है, और अपनी बातें हिंदी में बोला जाए तो थोपना भी नहीं है, किसी को इंटरप्ट नहीं करना। इसको बैलेंस करना बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो पूरा ग्रुप कभी होता है कि वर्कशॉप हो जाता है, पूरा ग्रुप वर्कशॉप हो जाता है। इस पर जरा ये बताइएगा इनको कि किसी एक मेंबर की गलती बाकी मेंबर्स को कितना इफेक्ट डाल सकता है। फर्क पड़ता है कि क्या होता है कि जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं, मोटिव क्या हमारा मोटिव क्या है, कंक्लूजन, एक कंक्लूजन वाली स्टोरी बननी चाहिए। और अगर आप एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं, आप कोई इंटरप्ट कर रहे हैं, आप एक दूसरे से सहमत नहीं कर रहे हैं, तो जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे। तो इससे ऑप्शंस में लगता है कि इसमें से कोई भी पोटेंशियल कैंडिडेट नहीं है जो ग्रुप को आगे ले जाना चाह रहा है। तो इफेक्ट पड़ता है कि आप कुछ लोगों की गलती की वजह से जो पोटेंशियल कैंडिडेट हैं वो भी बाहर हो जाते हैं। तो आपको वो नहीं करना है, बैक टू बी अ हेल्दी मेंबर ऑफ योर ग्रुप, ठीक है। तो आफ्टर दैट हमारा ग्रुप डिस्कशन हुआ, हम लोग का लंच वगैरह हो गया, फिर 12-12:30 तक। उसके बाद हम वहाँ के बारे में बताइए थोड़ा सा, लंच में क्या सीन होता है। लंच में सर ऐसा नहीं होता है कि वी आर अंडर सर्विलांस कि आप भी रहे हैं तभी कैमरा लगा के कोई देख रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो मेस में जाओ आराम से, एक मेस का भी रूल होता है, एटिकेट होता है खाने का, जाइए शांति से, चेयर को साइलेंटली पुल करिए, लॉन्च में करिए उधर, और लाइन से होगा आपके पास, तो आप लोग खाली और स्पून लेके, और कोशिश करिए कि फॉर्क और स्पून का यूज़ करिए खाते समय। एक टेबल का, एक खाने के टेबल का वो मैनर और एटिकेट होता है, तो आपसे मेंटेन करके चलिए, तो बढ़िया खाना मिलेगा। तो अच्छे से बैठिए वहाँ, फिर हो जाए खाना हो जाए तो साइलेंटली चेयर को आप अंदर भी करिए, ठीक है। तो वो एक अच्छे मैनर्स आपके अच्छे एटिकेट। 8 बजे की क्लास होती थी तो कितने बजे आ जाते थे? 8 बजे के पहले ही आ जाते थे, 5 मिनट 10 मिनट के पहले हरिकाम आएगा। ठीक है, तो अभी हरिकाम का नाम याद है, और किसका? प्रियांशु आदम सिंह। ठीक है, बस एक छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा आंसर। 8 बजे की क्लास थी तो विक्रांत आप कितने बजे आ जाते थे? 7:50 7:55। आप में से कोई है ऐसा जो 7:50 या 7:55 पर आ जाता है? रेज़ योर हैंड्स। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आप बता दो कि
ये रिटन के लिए लोग पढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ फिजिकल वर्कआउट, फिजिकल ट्रेनिंग सेशन में जाना और खुद से थोड़ा सा एफर्ट्स लगाना, जो टीचर नहीं भी पढ़ा रहा है उसके बारे में जानने की कोशिश करना, क्यूरियोसिटी होना, ये कितना मैटर करता है। बहुत मैटर करता है क्योंकि वो तो ढूंढ रहा है सेल्फ यंगस्टर। बिल्कुल, वो एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं कि कोई पहले से ट्रेन किया हुआ है हमारे पास। वो एकदम रॉ मटेरियल आते हैं और जो एकदम उनके हिसाब से उनके क्राइटेरिया पे वो स्टैंड करता है, वो फुलफिल करते, बात खत्म। वो एक्सपेक्ट ही नहीं करते, वो चाहते ही नहीं है कि कहीं से ट्रेनिंग करके पढ़ के कोई हमारे पास आए, एकदम फ्रेश रॉ चाहते हैं। समझ लो, है ना। फिजिकल ट्रेनिंग कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल करने जाते हैं तो कुछ लोग होते हैं 5-6 कर पाते हैं 3 मिनट में, कुछ होते हैं रिपीट भी कर देते हैं। तो बहुत मैटर करता है अगर आप सुबह रनिंग के लिए जाते हैं और पुशअप्स वगैरह करते हैं तो आपकी जो बॉडी होती है वो काफ़ी आपकी जो एंड्योरेंस होती है वो बढ़ जाती है। आप प्रॉपरली आप उस इवेंट के अंदर दौड़ के और अच्छे से आप इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल कर सकते हैं। तो बहुत कुछ मैटर करता है और आप स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं और आप कोशिश करिए ऐसे गेम्स खेलें जिसमें आप अपने टीम के साथ जुड़े रहो। लाइक वॉलीबॉल या फुटबॉल खेल रहे हो तो इससे आप फिजिकली भी फिट रहेंगे और साथ ही साथ आपकी ग्रुप कोऑर्डिनेशन और ग्रुप के साथ रहना आप सीख जाते हैं, एक दूसरे को समझना सीख जाते हैं और ये फौज में बहुत मैटर करती है। इसीलिए आप देखेंगे कि मैक्सिमम टेस्ट हमारे जीपी के ही होते हैं और मैक्सिमम हम ग्रुप के साथ ही काम करते हैं, तो ये बहुत मैटर करता है। और आपको सिर्फ अवेयर रहना चाहिए आपके आसपास क्या चल रहा है, आपके देश में क्या चल रहा है, वर्ल्ड में क्या चल रहा है और आप उसकी वजह से हमारे कंट्री पे क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं, तो वो मैटर करता है, आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो सेल्फ अवेयर रहिए, पढ़िए और जो कमियां हैं उसे आपसे अच्छा कोई नहीं बता सकता है कि आप में क्या कमी है और जितनी जल्दी आप कमी को पहचान लेंगे आप उस पर वर्क करना स्टार्ट कर देंगे और जल्द से जल्द आप उसे सुधार सकते हैं। लाइक अगर फ्लुएंसी नहीं अच्छी है तो आप बोलना स्टार्ट करिए, आप मिरर्स के सामने प्रैक्टिस करना शुरू करिए, आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करिए, आपको एक वर्ड्स का कॉम्पोजिशन मिल जाएगा, सेंटेंस का कॉम्पोजिशन मिलता है जो आप इंग्लिश को और अच्छी करता है। तो कोशिश करिए कि आप सेल्फ प्रोफेट रहिए, खुद से करने की कोशिश करिए, क्यूरियस रहिए, चीज़ें को जानिए। फिलहाल विक्रांत को बुलाने का बस मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि आप थोड़ा सा कंपेयर कर लो, किसी का किसी से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस फील्ड में जहाँ पर जो सपने को आप पाना चाहते हैं उसी फील्ड के उसी सपने को अगर कोई पा चुका है तो उसे सीख तो सकते हैं एटलीस्ट, है ना। अपनी एक्टिविटीज़ को तो कंपेयर कर सकते हैं, तो उसको मुझे उम्मीद है कि कल से आप लोग मेंटेन करेंगे, कल से उसको करेंगे, ठीक है। तो एक बार विक्रांत के लिए जोरदार